कि अगर आपने 3 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ लिया, उसका अजर व सवाब पूरे कुरान के बराबर आपको दिया जाएगा। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाह। नाज़रीन, आज मैं आपको रात को सोते वक्त एक ऐसा अमल बताऊंगा कि बताने वाले आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसको बताया जा रहा है वो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को इरशाद फरमाया कि अली, तुम रोजाना रात को सोने से पहले ही कुछ काम करके सोया करो। 4000 दिनार सदका अदा करके सोया करो, एक कुरान मजीद पढ़कर सोया करो, और जन्नत की कीमत अदा कर कर सोया करो। 2 लड़ने वालों में सुलह करवा कर सोया करो, और एक हज अदा करके सोया करो। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जब ये तमाम चीजों के बारे में सुना, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये अमर महाल है, मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी। इस पर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर सोया करो। गोया ये ऐसे होगा कि तुम्हें 4000 दिनार के सवाब के बराबर सवाब अता किया जाएगा। फिर आप 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर सोया करो, इसका सवाब तुम्हें एक कुरान मजीद के बराबर अता किया जाएगा। फिर फरमाया कि 10 मरतबा दुरूद शरीफ मुझ पर दरूद पढ़कर सोया करो, गोया तुमने जन्नत की कीमत अदा कर दी। 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, इस तरीके से होगा गोया तुमने 2 लड़ने वालों में सुलह करवा दी। और 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा करो, एक हज का सवाब आपको अता किया जाएगा। इस पर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अब तो मैं रोजाना यही अमल करके सोया करूंगा। हज़रत मोहतरम, देखिए किस तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनाहगार और हम जैसे गुरबा के लिए, जिनके पास मालो दौलत, अशरफियाँ, दिनार और पैसा और मालो ज़र नहीं है, लेकिन फिर भी अजर व सवाब की अता के लिए, अजर व सवाब के बराबर सवाब के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीब उम्मतियों को दर हकीकत एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं कि जिसके जरिए से हम बहुत आसान तरीके से हम इतने 4000 कौमों पेश दिनार अता अल्लाह की राह में खैरात कर सकते हैं। और ये फिर कुरान पढ़ने का अजर व सवाब कि अगर आपने 3 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ लिया, उसका अजर व सवाब पूरे कुरान के बराबर आपको दिया जाएगा, हम सबको दिया जाएगा। तो ये कितना आसान रास्ता है उस शख्स के लिए जो कि सारे दिन अपने काम में मसरूफ रहता है, अपने कुर्बात में मसरूफ रहता है, और अपनी औलाद के लिए रोजी रोटी कमाने में मसरूफ रहता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आसान रास्ता बता रहे हैं। जन्नत की कीमत, चूंकि जब आप किसी चीज की कीमत अदा करके सोएंगे, वो आपको जरूर अता की जाएगी। ये भी इसमें एक हमें नुक्ता मिलता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स दरूद सलाम पढ़ता है, क्या बात है, 10 मरतबा दरूद पढ़ने के एवज आपको जन्नत मिल जाएगी, हम सबको जन्नत मिल जाएगी। बहुत आसान कर दिया गया। फिर जिस शख्स ने इस्तग़फ़ार पढ़ी 10 मरतबा, उसके लिए भी यही है कि 2 लड़ने वाले गिरोह में सुलह करवा दी जाएगी, और इसका अजर सवाब अजर अज़ीम है कि जब कोई शख्स अपने लड़ने वाले भाइयों के दरमियान सुलह करवाता है, अल्लाह उससे राजी रहता है कि लड़ने वाले गिरोह के दरमियान जो शख्स इंसाफ के साथ सुलह करवाता है। और एक हज करके सोया करो, गोया हज करना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं कि वो हज किस तरीके से अदा करें। और वो लोग जो कि हज के लिए पैसे खुद जोड़ते हैं, आहिस्तगी से जोड़ते हैं, अपनी हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी घरेलू परेशानियों को लेकर
اللہ کا گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ایک بار اس کے حضور حج ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور عمرہ پر تو جائے لیکن حج کے مہینے میں ضرور جائے، اللہ ہمیں ضرور حاجی حج کے مہینے میں بھی بنائے۔ اس طریقے سے تو ہم الحمدللہ خود بھی عمرہ کیے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سارے معاملات 4 مرتبہ جو شخص تیسرا کلمہ پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، جہاں پر ہم اپنی رات کو سوتے وقت مختلف سوچوں میں گم ہو کر سویا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ کلمات جو کہ مولا علی کو بتائے تو جا رہے ہیں، در حقیقت ایک امت تک پیغام جو ہم نے بھی فکر سکون کی اس ٹیم نے بھی سمجھا کہ ہم آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یقیناً اب ہمارا اور آپ کا، تمام لوگوں کا یہی معمول رہے گا کہ ہم اپنی زندگی میں رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات ادا کر کے سوئیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی یہی چیزیں درج کی جائیں۔ ناظرین محترم، جس نے ابھی ہمارے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یقیناً ایک اچھی فلاح کے لیے، اچھی معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔